एक, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ए, क्लोरोप्लास्ट, बी, टोनोप्लास्ट, सी, ल्यूकोप्लास्ट, डी, क्रोमोप्लास्ट। करेक्ट आंसर डी, क्रोमोप्लास्ट। 2, भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? ए, हक्सले, बी, ट्रेविरेनस, सी, हेनरी, डी, लेमार्क। करेक्ट आंसर ए, हक्सले। 3, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ए, ल्यूकोप्लास्ट, बी, टोनोप्लास्ट, सी, क्रोमोप्लास्ट, डी, क्लोरोप्लास्ट। करेक्ट आंसर डी, क्लोरोप्लास्ट। 4, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए, जॉन रे, बी, हिचिशन, सी, डार्विन, डी, पुरकिंजे। करेक्ट आंसर डी, पुरकिंजे। 5, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ए, न्यूक्लियोसोम, बी, गोल्जिकाया, सी, लाइसोसोम, डी, राइबोसोम। करेक्ट आंसर सी, लाइसोसोम। 6, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? ए, जीवाणु, बी, हरे शैवाल, सी, यीस्ट, डी, कवक। करेक्ट आंसर ए, जीवाणु। 7, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। ए, न्यूक्लियोप्लाज्म, बी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सी, सेल सैप, डी, साइटोप्लाज्म। करेक्ट आंसर बी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 8, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। ए, मैट्रिक्स, बी, माइक्रोसोम्स, सी, क्रिस्टी, डी, ऑक्सीसोम्स। करेक्ट आंसर सी, क्रिस्टी। 9, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ए, खनिज, बी, जल, सी, प्रोटीन, डी, चर्बी। करेक्ट आंसर बी, जल। 10, कोशिका भीति होती है। ए, चयनात्मक पारगम्य, बी, अपारगम्य, सी, पारगम्य, डी, अर्धपारगम्य। करेक्ट आंसर सी, पारगम्य। 11, फ्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ए, कोणीय गति, बी, बल, सी, ऊर्जा, डी, रैखिक गति। करेक्ट आंसर ए, कोणीय गति। 12, विश्व प्रसिद्ध पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि? ए, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। बी, इसकी पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। सी, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। डी, यह एक आश्चर्य है। करेक्ट आंसर सी, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। 13, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल? ए, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, बी, अपवर्तित रहेगा, सी, कम हो जाएगा, डी, अधिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी, कम हो जाएगा। 14, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? ए, शक्ति संरक्षण हेतु, बी, स्थायित्व बनाने के लिए, सी, तेज चल सके, डी, फिसलने की संभावना कम हो जाए। करेक्ट आंसर बी, स्थायित्व बनाने के लिए। 15, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी? ए, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, बी, भार 2 गुना हो जाता है, सी, त्वरण 2 गुना हो जाता है, डी, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। करेक्ट आंसर ए, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। 16, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है? ए, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, बी, अधिकतम कार्य, सी, ऋणात्मक कार्य, डी, कोई भी कार्य नहीं। करेक्ट आंसर डी, कोई भी कार्य नहीं। 17, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? ए, दोनों सत्य है,
बी दोनों गलत है। सी द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। डी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। करेक्ट आंसर डी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। 18 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा। ए 981 जूल, बी 0 जूल, सी 20 जूल, डी 200 जूल। करेक्ट आंसर बी 0 जूल। 19 किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उपतन त्वरण ए बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, बी 0 होता है, सी बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। करेक्ट आंसर डी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। 20 शरीर का वजन होता है। ए विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, बी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, सी पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, डी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। करेक्ट आंसर डी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। 21 विशिष्ट प्रतिरोध का सी मात्रक है। ए ओम प्रति मीटर, बी ओम प्रति मीटर वर्ग, सी ओम, डी ओम मीटर। करेक्ट आंसर डी ओम प्रति मीटर। 22 एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। ए उत्तर दक्षिण दिशा में, बी दक्षिण पश्चिम दिशा, सी पूर्व उत्तर दिशा में, डी उत्तर पश्चिम दिशा में। करेक्ट आंसर ए उत्तर दक्षिण दिशा में। 23 एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 L मीटर कर दी जाती है, अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। ए पहले का 1/4, बी अपरिवर्तित रहेगा, सी पहले का 2 गुना, डी पहले का 4 गुना। करेक्ट आंसर सी पहले का 2 गुना। 24 स्टील के चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी ए अधिक चुंबकशील होने के कारण, बी अधिक घनत्व के कारण, सी कम चुंबकशील होने के कारण, डी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। करेक्ट आंसर डी अधिक धारण क्षमता होने के कारण। 25 एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ए अमोनियम क्लोराइड, बी मैग्नीज डाइऑक्साइड, सी जिंक, डी गंधक का अम्ल। करेक्ट आंसर ए अमोनियम क्लोराइड। 26 निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? ए कोबाल्ट, बी पीतल, सी लोहा, डी निकिल। करेक्ट आंसर बी पीतल। 27 एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। ए नाइट्रिक अम्ल, बी आसुत जल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। करेक्ट आंसर डी सल्फ्यूरिक अम्ल। 28 चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ए चुंबकीय दक्षिण, बी चुंबकीय उत्तर व दक्षिण, सी चुंबकीय उत्तर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी चुंबकीय उत्तर व दक्षिण। 29 शुष्क सेल है। ए तृतीयक सेल, बी चतुर्थक सेल, सी प्राथमिक सेल, डी द्वितीयक सेल। करेक्ट आंसर सी प्राथमिक सेल। 30 मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? ए उत्तर पूर्व दिशा, बी दक्षिण पश्चिम दिशा, सी उत्तर पश्चिम दिशा, डी उत्तर दक्षिण दिशा। करेक्ट आंसर डी उत्तर दक्षिण दिशा। 31 साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। ए सिल्वीकल्चर, बी पिसिकल्चर, सी आलेरिकल्चर, डी सेरिकल्चर। करेक्ट आंसर सी आलेरिकल्चर। 32 पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? ए पारिस्थितिकी, बी वर्गीकी, सी तारीखी, डी आनुवांशिकी। करेक्ट आंसर ए पारिस्थितिकी।
33 संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। ए एक्सोबायोलॉजी, बी एथनोबॉटनी, सी फाइटोजियोग्राफी, डी वानिकी। करेक्ट आंसर सी फाइटोजियोग्राफी। 34 फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए एग्रोनॉमी, बी बॉटनी, सी फिनोलॉजी, डी फ्लोरिकल्चर। करेक्ट आंसर डी फ्लोरिकल्चर। 35 परागकणों का अध्ययन कहलाता है। ए फाइकोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी पोमोलॉजी, डी पेलिनोलॉजी। करेक्ट आंसर डी पेलिनोलॉजी। 36 डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ए पुष्पों के अध्ययन से, बी वृक्षों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर डी बी और सी दोनों। 37 फलों का अध्ययन कहलाता है। ए पीडोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी स्पर्मोलॉजी, डी एंथोलॉजी। करेक्ट आंसर बी पोमोलॉजी। 38 पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ए फिनोलॉजी, बी पॉलिनोलॉजी, सी एंथोलॉजी, डी एग्रेस्टोलॉजी। करेक्ट आंसर सी एंथोलॉजी। 39 पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। ए नामकरण, बी वर्गीकी, सी वर्गीकरण, डी पहचान। करेक्ट आंसर बी वर्गीकी। 40 जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ए प्राइमेट्स का, बी पक्षियों का, सी अस्थियों का, डी जीवाश्मों का। करेक्ट आंसर डी जीवाश्मों का। 41 न्यूनतम संभव ताप है। ए -300 डिग्री सेल्सियस, बी 1 डिग्री सेल्सियस, सी -273 डिग्री सेल्सियस, डी 0 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर सी -273 डिग्री सेल्सियस। 42 बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। ए ऊष्मीय विकिरण के, बी वायु की गति के, सी दाब के, डी पौधों में वृद्धि के। करेक्ट आंसर ए ऊष्मीय विकिरण के। 43 फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 112 डिग्री सेल्सियस, सी -32 डिग्री सेल्सियस, डी 40 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर ए 100 डिग्री सेल्सियस। 44 चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा होती है। ए अधिक, बी बराबर, सी कम, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ए अधिक। 45 सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा? ए 64 डिग्री, बी 273 डिग्री, सी 5 डिग्री, डी 32 डिग्री। करेक्ट आंसर डी 32 डिग्री। 46 निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ए लकड़ी, बी चमड़ा, सी जल, डी पारा। करेक्ट आंसर डी पारा। 47 मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सी में तापक्रम है। ए 35.72, बी 32.36, सी 40.16, डी 36.89। करेक्ट आंसर डी 36.89। 48 ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? ए संवहन, बी विकिरण, सी चालन, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी विकिरण। 49 फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर उबलते पानी का ताप होता है। ए 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। करेक्ट आंसर बी
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? ए. संवहन, बी. विकिरण, सी. चालन, डी. इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बी. विकिरण।